हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोगों ने जान चुका था। बहुपद क्या होता है, हमने आपको इजी वे में बताया था कि बहुपद वह होता है जिसके चर का घात क्या होना चाहिए। अगर पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, एक क्या है, अगर किसी चर या अचर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, जिसमें पास एक्स क्या है, एक चर है, ये क्या है, एक्स एक चर है, इसका घात कितना है, एक। जब ये घात जो है अगर पूर्ण संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर कोई भी अगर इसमें से जैसे क्या होता है कि कोई हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर उसमें से ज़रा सा भी मिस्टेक होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, ये गलत है ना। ऐसे भी अगर हमारे पास कई सारे पद हो, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स का पावर 2 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस एक्स, ये है ना। अब देखो यहाँ पे जो एक दो तीन पद है ना, अलग अलग तीन पद हैं। अब देखो यहाँ पे इसका घात 2 है, इसका घात -1 है, इसका घात कितना है, 1 है ना। अब देखो ये तो सही है, ये सही है ना। यहाँ पे क्या है, ये गलत है। ये क्या है, एक -1 है इसका घात ना, तो पूर्ण संख्या है नहीं। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो चलिए आपको मैंने बता दिया था, अगर आपको पढ़ना है तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट से आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्या, बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुपद देखो, बहुपद हम क्या देखेंगे, पदों की संख्या के अनुसार, यानी कि पद की संख्या के अनुसार पद पे कितने पद होते हैं बहुपद का ना। तो देखो सबसे पहला आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल ना। तो इसमें क्या होता है, देखो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद ना। अब देखो इसमें क्या है, 3x³ अकेले है ना, देखो अकेले है कि नहीं, इसमें कोई प्लस माइनस है नहीं ना। यानी कि अगर कोई अगर पद, यानी कि कोई अगर अकेले बहुपद है, अगर अकेला है, उसके साथ कोई अलग सा पद नहीं है तो हमारा क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। अब जैसे देखो ये क्या है, x² है ना, ये एक पदी बहुपद है। ये क्या है, 2x क्या है, एक पदी बहुपद है। ऐसे 5x और 7 क्या है, एक पदी बहुपद है। आपको एक पदी बहुपद समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, द्विपदी। क्या है, द्विपदी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बायोनोमियल। क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। अब देखो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 3 - 5x। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है हम लोगों की, इसमें देखो दो पद है ना। अब कभी की प्रॉब्लम देखो अच्छी होता है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले एग्जामिनर x + x है तो बताओ ये कितने पदी हैं, तो आप बोलोगे यार ये तो दो पदी लग रहा है। अरे भाया, चर का तो आपको, अगर चर का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आप सब कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको सबसे आसान से आसान वे में। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका जब घात, चर का जब घात सेम होता है आपस में क्या होते हैं, उन लोग जुड़ जाते हैं। अब देखो दोनों का एक एक है ना, दोनों का एक एक है, तो ये जो सामने इसका जो गुणांक है आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसका गुणांक एक है, यहाँ पे इसका गुणांक एक है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताओ ये जुड़ा कि नहीं जुड़ा, अब कितनी पदी है, अरे सॉरी तुम्हें तो गलत बता रहा था यार, ये तो एक पद ही है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है, 2x² प्लस x² ना। अब देखो ये है, अब देखो यहाँ पे घात पे देख लो, ये सेम दो, यहाँ पे भी इसका x का घात 2, इसका भी 2 है ना। तो ये आपस में जुड़ेगा, हाँ जी जरूर जुड़ेगा। इसका गुणन कितना, एक है, इसका गुणन 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। और ये क्या है, x² कितना हो जाएगा, ये एक पद ही है कि नहीं है। ऐसे ही ऐसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, x² प्लस x³ बताओ ये जुड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेगा तो नहीं, अगर जुड़ रहा है तो बोलो हाँ ना। और ये बताना कितने पदी है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे दिया है त्रिपदी। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, त्रिपदी बहुपद। जैसे क्या दिया गया है यहाँ पे, x की पावर 5 - 5x + 6। देखो आपस में कोई जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो यानी कि देखो गिन लो पद, 1 2 3, कितने पदी हो गए, 3 पदी हो गए। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लो ये क्या है, t² - 5t + 3। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये एक 3 पदी बहुपद है जिसे बोलते हैं त्रिपदी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बहुपद को बोलते हैं ना। आगे पढ़ेंगे, हमारे पास शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसका गुणांक अभी आपको बताया गुणांक, यानी कि देखो जैसे क्या है हमारे पास x है ना, इसका गुणांक कितना है, इसके सामने जो अंक होता है उसका क्या वही होता है गुणांक। इसका गुणांक कितना, 1 है ना। अब इसे देखो 2x है ना, इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है भैया, 2 ना। गुणांक समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया।
तो देखो शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे शून्य बहुपद। जैसे 0x³ माइनस 0x+0 ना, तो 0 0 इसका भी गुणा 0 0 है ना, यानी हमारा कौन सा जाएगा शून्य बहुपद। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको भी पद के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम घातों के रूप में पढ़ते हैं ना। अगर घातों के अनुसार में दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे। पहला है क्या, रैखिक बहुपद, जिसे बोलते हैं एक पदी भी बोल सकते हैं, अरे एक घाती ना, या तो रैखिक बहुपद ना। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल ना। देखो ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है वो रैखिक बहुपद कहलाती है। अब घात क्या होता है, यही जैसे देखो ये x के ऊपर कितना है, एक है ना, 4 घात कितना है इसका, बस वही जितना घात रहेगा उतनी घात ही कहलाएगी। और बड़ी सी बड़ी ना, बड़ी सी बड़ी हो उसका नाम वही, जैसे 5 घात, जैसे घात से बड़ी घात कितना है 5 है। अब जैसे यहाँ पे देख लो x⁻³ + x⁻² + x है ना। अब बोलोगे कितनी घाती ये है, अब जो बड़ी सी बड़ी लेगा, बड़ी से बड़ी। अब बताओ सबसे बड़ी कितना है, 3 घाती है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा त्रिघाती बहुपद है। ऐसे ही अब देखो इसमें क्या होना, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ax + b ना। अब एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, x + 5, x की घात कितनी है 1, यानी कितनी घाती हो गया, ये एक घाती बहुपद है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है हमारे पास द्विघाती बहुपद, जिसे बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स ना। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती हैं उसे क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। जैसे देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c ना। इसको लिखे क्या, देखो यहाँ पे 2x² + 3x - 4, सबसे बड़ी घात कितना है 2 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितना है 2, इसलिए हमारे क्या हो गया, दो घाती बहुपद हो गया। अब अगला देखते हैं त्रिघाती बहुपद ना। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है 3 ना, उसे क्या कहते हैं त्रिघाती बहुपद। जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है ना, वो भी क्यूबिक्स ना। जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax³ यहाँ पे प्लस लगा दो यार माइनस भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। bx² + cx + d ये हो सकता है। अब तो सबसे बड़ी घात ये हमारा बहुपद है ये, तो इसका भी प्लस में घात, इसका प्लस ये इसका 0 ना, है ना, एक पूर्ण संख्या है ना, हाँ है। तो इसका सबसे बड़ी घात कितना है, माइनस यहाँ पे 3 है ना, इसलिए हमारे त्रिघाती बहुपद हो गया। ऐसे ही जब आपको मिलेगा और आगे 5 घाती 6 घाती ना, हमें अभी अपना जो पढ़ना है अपना द्विघाती रैखिक और 2 घाती इसमें पढ़ना है ना। आशा करता हूँ आज की क्लास को आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पिछला जो वीडियो था मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे आप जाके पढ़ लेना। और मैंने वास्तविक संख्या भी पढ़ा है, उसका भी एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसे भी आप जाकर अगर समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।